स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स जोन। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही? नहीं नहीं हो रही तो करते हैं शुरू। टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन एंड इसकी टाइप्स। कंजम्पशन फंक्शन और इसके टाइप्स आज का हमारा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन? ये कंजम्पशन फंक्शन है क्या? ये कंजम्पशन फंक्शन हमें बता क्या रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली हमें रिलेशन बताता है। कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है इनकम और हमारी कंजम्पशन के बीच में, कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो इट रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में हम रिलेशन बताएंगे? कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम के बीच में। ठीक है, अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। या हमें ये भी बता रहा होता है कि हम कितने विलिंग हैं अपनी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूम करने के लिए। ओके, सो अगर हम रिलेशन किसके बीच में बता रहे हैं? इनकम और कंजम्पशन के बीच में, तो यहाँ पे जो टेबल भी होगी उस टेबल में भी हम क्या क्या डालेंगे? इनकम एंड सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अच्छा, इनकम हमारी 0 से स्टार्ट होगी और हम गैप कितने का ले रहे हैं हर बार? 100 100 100 100। तो 100 200 300 400 500 एंड 600। आपको ही बताया, आपकी इनकम या किसी की भी इनकम 0 है, उसकी कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अपनी सर्वाइवल के लिए कंज्यूम करेगा ही करेगा। ठीक है, सो हमने क्या लेट किया कि हमारी इनकम 0 है तो हम कंज्यूम कर रहे हैं 40 यूनिट्स। ठीक है, एंड गैप कितने का? 80 का 80 का गैप है हर बार। ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं इसकी टेबल। चलो, टेबल तो हो गया, डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो डायग्राम का क्या सीन है? ये ऐसे एक्स एक्सिस मेंशन करना है, ये सारी चीजें एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा आपका? इनकम, एज वाई एक्सिस पे आपका क्या रहेगा? कंजम्पशन। सो दोनों को ही मेंशन किया है तो दोनों को ही यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। इनकम हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 से स्टार्ट हुई। और क्या इनकम कांस्टेंट है? जैसे 100 नहीं, 100 200 300 400, मतलब एज एन इंक्रीज हो रही है, तो हम अपनी इनकम को भी साथ में इंक्रीज करते जाएंगे। देन कंजम्पशन 0 से स्टार्ट नहीं हो, वो 0 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, अबव द ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ये भी साथ में क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ये इनकम, ये कंजम्पशन, ये आपको कहते हैं डायग्राम दिख ही रहा है। ओके, देन ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में ये शो कर रहा है डिस सेविंग। वो डिस सेविंग मतलब क्या? कि हमारी इनकम 0 है, हम फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी सेविंग जो है वो हो ही नहीं रही है, बल्कि हमारी सेविंग नेगेटिव्स में चल रही है। ओके, अब सेविंग नेगेटिव्स में चल रही है, इसका मतलब क्या? सेविंग नेगेटिव्स में चल रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा बेसिकली कि हो सकता है कि हम किसी से उधारी लेकर खा रहे हैं, कि भैया जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरी सेविंग नहीं होगी, बल्कि मैं उससे अपनी उधारी चुकाऊंगा, मेरे पैसे चले ही जाएंगे, तो सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी? उस टाइम पे नेगेटिव होगी। और ये कब होता है? जब हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। देन आपका आता है ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि हमारी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल होती है, कि इनकम भी हमारी यहाँ पे कितनी है? 200, और कंजम्पशन भी कितनी है? 200। तो यहाँ पे हमारी इनकम क्या है? दैट इज इनकम एंड कंजम्पशन इक्वल है, एंड दैट इज ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट आपका आता है सेविंग वाला पॉइंट। सेविंग हम कब करना स्टार्ट करेंगे? जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन कम। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी इनकम 300 है, हम कंज्यूम कर रहे हैं 280, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेविंग अप होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, डिस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेविंग। आगे इतना। देन आगे आते हैं हम नेक्स्ट इसके टाइप्स के ऊपर। तो इसकी बेसिकली हमारी दो टाइप्स है, इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर हम क्या कह सकते हैं? कंजम्पशन फंक्शन कह सकते हैं। दो टाइप्स में क्या क्या है हमारे पास? एक आपका एपीसी है, ए रिप्रेजेंट करेगा एवरेज को, पीसी रिप्रेजेंट करेगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, तो एपीसी है। और दूसरा इसका जो टाइप है वो है एमपीसी। एम हमारा क्या है? मार्जिनल, और पीसी क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अब हम स्टार्ट, मतलब एज एन टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहला आपका क्या आ रहा है? एपीसी आ रहा है। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या? ये आपको क्या बताता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हम एवरेज कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और एवरेज हमारा कैसा आएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाता है एपीसी इक्वल्स टू में कंजम्पशन अपॉन में नेशनल इनकम,
वापस से बता रहा हूँ, नेशनल इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से नहीं करेंगे। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द रेशियो मतलब डिवाइड ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंस टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, देन आते हैं इसके टेबल के ऊपर। टेबल में क्या है? 0, 100, 200, 300 एंड 400। कंजम्पशन हमारी 40, 120, 200, 280 एंड 360 जो हमने पहले की थी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको APC निकालना है। APC का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज योर C अपॉन में Y। कंजम्पशन को हम अपनी नेशनल इनकम से डिवाइड कर देंगे। 40 को 0 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं आएगा भाई। 120 को 100 से करेंगे, 1.20। 200 को 200 से डिवाइड करेंगे, 1। 280 को 300 से डिवाइड किया, 0.93। एंड 360 को 400 से किया, 0.9। टेबल हो गई। डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस है हमारे पास, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपको? कंजम्पशन आ जाएगा। यहाँ पे हम बेसिकली बस APC के बारे में बता रहे हैं, तो APC के लिए हम सिर्फ कंजम्पशन वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमारा APC का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन में Y। तो C एंड Y, ये जहाँ पे मीटअप कर जाएंगे वहाँ पे हमारा APC का डायरेक्ट बन जाएगा, दैट इज योर C अपॉन में Y। अगर इसमें टेबल और डायग्राम है, तो टेबल और डायग्राम के साथ हमें साथ में क्या रखना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने ही पड़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला आपका क्या आ रहा है? APC इज मोर देन 1। क्या APC 1 से ज़्यादा है? हाँ, 1.20 है। तो APC 1 से ज़्यादा आपका बेसिकली कब होगा? जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होएगी नेशनल इनकम से, तो आपकी APC की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है APC इज इक्वल टू 1। APC 1 की इक्वल कब होगा? APC 1 की इक्वल तब होगा जब हमारी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल होंगी। जब इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल में है, बराबर में है, तो हमारी APC की वैल्यू क्या आने वाली है? 1। बेसिकली जो टेबल है ना, टेबल में से ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। पहला आपका APC मोर देन 1 हुआ, फिर दूसरा APC इक्वल्स टू 1 हुआ, फिर तीसरा आपका APC लेस देन 1। और लेस देन 1 कब हुआ है? देखो थर्ड ये आ गया। APC लेस देन 1 कब होगा? जब हमारी कंजम्पशन कम होगी और हमारी इनकम क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब कंजम्पशन कम और हमारी इनकम ज़्यादा, तो उस टाइप में हमारी APC की वैल्यू 1 से कम रहेगी। देन आपका आता है APC आपको 0 नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पे देख लो, APC हमारा 0 हो ही नहीं सकते। APC 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती, इसी वजह से APC 0 नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट आपका पॉइंट आता है APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, कि हमारी क्या कहते हैं, जो APC की वैल्यू है वो इनकम के बढ़ते बढ़ने में वो कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ेगी, वो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम से कम बढ़ेगी, क्योंकि हम कुछ पार्ट क्या कर रहे होंगे? सेव कर रहे होंगे। इसी वजह से जो APC की वैल्यू है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज। ठीक है, आगे ही APC का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सेकंड टाइप आता है, दैट इज आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MPC से। अब MPC क्या है? मार्जिनल मतलब क्या? ये आपने डायम क्लास में पढ़ा होगा, मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल। ठीक है, तो मार्जिनल मतलब क्या होता है? बेसिकली चेंज को शो कर रहा है मार्जिनल। तो हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से, कि मेरी इनकम पहले 100 थी, फिर मेरी इनकम 100 से हो गई 300, मेरी इनकम में कितने का चेंज आ रहा है? 200 का। तो मेरी इनकम में चेंज होने की वजह से मैंने कंजम्पशन में कितना चेंज किया, वही हमारा कौन बताया? क्या बताएगा? दैट इज MPC। MPC हमें यही डिक्लेयर करेगा, बताएगा। सो MPC की डेफिनेशन वही हो जाएगी, इट रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके टेबल के ऊपर, देन डायग्राम, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टेबल पे सेम वही हम करेंगे। इनकम रहेगी आपकी 0 to 400 हम कर लेते हैं। कंजम्पशन 40 to 360 मतलब 80 के गैप से। देन अब चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल Y से। चेंज इन इनकम को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल Y से। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं? इनकम में चेंजेस देखते हैं। ऊपर 0 है, 0 एज इट इज। चेंज कितने का आ रहा है? 100 का चेंज आया। फिर से कितने का चेंज आ रहा है? 100 का। फिर से कितने का चेंज आ रहा है? 100 का। फिर से कितने का चेंज आ रहा है? 100 का। ठीक है, 100 का चेंज आ गया। अब कंजम्पशन की बात करते हैं। ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अभी नॉर्मल 40 है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर हमने डैश लगा दिया। ठीक है, अब 40 से 120 का गैप कितने का है? 80 का। देन 120 से 200 में 80, 200 से 280 में 80, एंड 280 से 360 में कितना आया? 80 का ही गैप आ रहा है। MPC का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल C अपॉन में ट्राइंगल Y। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर तो डैश है, तो डैश ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। हमारा चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 80 है।
और चेंज इन इनकम कितना 100, तो 80 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 0.80, और ऐसी हर लेवल पे वैल्यू क्या आएगी 0.80 0.80 0.80। अब इसके क्या कहते हैं, डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम में कुछ ऐसा सीन है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा इनकम और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। तो आपको क्या कहते हैं एमपीसी बनाने के लिए एपीसी पहले बनाना पड़ेगा। तो एपीसी कैसे था, हमने एक कंजम्पशन की लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया जहाँ पे मीटअप कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट कहीं भी बन सकता है आपका, डेट इज आर एपीसी। अब एमपीसी क्या शो करता है, हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया। तो मेरी इनकम पहले इस लेवल पे, ठीक है, अब इनकम को हम आगे बढ़, मतलब ये लाइन है ना, इसके पहले हुई ये वाली लाइन हो जाएगी। तो पहले आपकी इनकम यहाँ पे थी, अब आपकी इनकम यहाँ पे। जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन में भी चेंजेस इंक्रीज वाला ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन को भी बढ़ा देते हैं। पहले कंजम्पशन का लेवल ये वाला था, अब कंजम्पशन का लेवल ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेट इज ट्राइंगल वाई, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ट्राइंगल सी को, और ये वाला आपका हो जाएगा एमपीसी, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत आसान। सबसे पहले क्या है, जो एमपीसी की वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है, या फिर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो कैसे, मान के चलिए आपकी इनकम में चेंज आया, हमारी इनकम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है 100 रुपये का, और कंज्यूम भी हम क्या कर रहे हैं 100 कर रहे हैं, 100 आया 100 खा गए, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एमपीसी की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 होगी। अब 1 कैसे हो रही है, मैं अगर क्या कहते हैं फॉर्मूले से बताओ, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इक्वल्स टू में ट्राइंगल सी अपॉन में ट्राइंगल वाई। हमने कहा हमारी इनकम में चेंज हुआ 100 का, और 100 का 100 हम खा गए, तो 100 को 100 से डिवाइड किया कितना आ गया 1, ठीक है। ऐसे अगर आपकी इनकम में चेंज हुआ और आपने उसको कंज्यूम ना करके सारा का सारा सेव कर लिया, तो एमपीसी अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कि हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो हमारा एमपीसी क्या हो जाएगा 0 और 0। सेकेंड आपका आता है एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। जो पुअर का एमपीसी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और रिच का कम होता है। सॉरी उल्टा बोल रही है, नहीं सही बोले, पुअर का एमपीसी ज्यादा होता है और रिच का एमपीसी कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर पुअर की इनकम में चेंज आएगा वो सारा का सारा खा जाएगा, लेकिन रिच में अगर उसकी इनकम में चेंज आएगा तो वो सारा कंज्यूम नहीं करता, उसमें से कुछ पार्ट क्या कर लेता है, कुछ क्या ज्यादा सेव कर लेता है, क्योंकि उसकी डिमांड पहले से फुट पे हो चुकी है। लास्ट आपका आता है एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, की हमारी जो एमपीसी की वैल्यू है ना वो कम होती जाएगी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिमांड फुलफिल होगी, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन में क्या होने लगेगी, कम होने लग जाएगी। सो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एमपीसी की वैल्यू गिरने लगेगी। सो आज का टॉपिक खत्म हुआ, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा, और आपको ही पता है आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट भी करना है, और आपको इस चैनल को सपोर्ट भी करना है। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको शेयर कर करके आगे अपने दोस्तों के साथ। तो शुक्रिया, मिलते हैं आने वाले कल में, आने वाली वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।